सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा। वो एक पॉइंट ये होगा कि जब मतलब कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम कई प्रकार की नर्व से मिलकर बना होता है, जो कि हमारी त्वचा, स्किन, सेंसरी ऑर्गन एंड मसल्स से जुड़ा रहता है। लेकिन ये यहाँ पर सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये बात एक्सेप्टेड नहीं करता है। क्या बात एक्सेप्टेड नहीं होती है कि आंख जो होती है हमारी, कि उससे भी कोई नर्व कनेक्ट होती है, मोटर न्यूरॉन या ये क्या कोई सिग्नल देगा ब्रेन आंख को, या आंख से कोई सिग्नल लेगा, ऐसा कुछ नहीं एक्सेप्टेड करती है। ब्रेन से सोमेटिक नर्वस सिस्टम में कोई नर्व इस तरह का कनेक्ट नहीं होता कि वो कोई सिग्नल दे या सिग्नल ले। आंख तो जो होती है, जो हमारी आईज होती है, वो तो उनके लिए सिग्नल की जरूरत नहीं होती है, वो खुले में ऐसे ही बिना सिग्नल के भी हम क्या देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है। और अब ये डायग्राम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का कौन सा टॉपिक है, ये पार्ट है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम देखिए, पीएनएस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में और एक था ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, चलिए अब इसका जो स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है ये। चलिए अब हम इसको डिटेल में करते हैं स्टडी। ऑटोनोमस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम 2 वर्ड से मिलकर बना है। ऑटोनोमस वर्ड, तो एक वर्ड क्या हुआ, ऑटोनोमस, सेल्फ, ठीक है, एंड नॉमस गवर्निंग। टू वर्ड से मिलकर ये नेम दिया गया ऑटोनॉमस। तो ऑटोनॉमस नर्वस, इसका जो मीनिंग होगा सेल्फ गवर्निंग, यानी कि इस ये अब खुद का ही इस पर कंट्रोल होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का। ठीक है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है बॉडी का, ये खुद का ही अपना आप ये कंट्रोल करता है जो भी करता है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा इसके बीच में, नोट कर लीजिएगा। कि पीएनएस which is under involuntary control and homeostasis। ठीक है, एग्जाम्पल, हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट, और एक ले लीजिएगा पंपिंग ऑफ हार्ट, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए तो ये क्या कह रहा है, ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, ये 2 वर्ड से मिलकर सेल्फ गवर्निंग होता है, ये आपने क्लियर कर लिया। तो ये क्या बोल रहा है कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है वो कई छोटी छोटी नर्व से मिलकर बना होता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो कि हमारे वश में नहीं होता, ये क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है, ये हमारे वश में काम नहीं करता है, इसका खुद का ही फंक्शन होता है, खुद के अपने ही वश में ये काम करता है।
जो भी करेगा वो खुद से करेगा। कोई हम नहीं कहेंगे कि हार्ट बीट बढ़ जाए या हार्ट बीट कम हो जाए, या कोई एंजाइम का सिक्रेशन हो जाए या एंजाइम का सिक्रेशन कोई रुक जाए, ठीक है, या ब्लड पंपिंग करना शुरू कर दे, ब्लड पंपिंग करना बंद कर दे, ये बॉडी नहीं डिसाइड करे। यही सिस्टम होता है जो खुद से करते हैं, इनवॉलेंट्री होता है, इसका खुद का अपना ही बस होता है कि वो उसका खुद वो करेगी सिस्टम, जो बॉडी के अंदर जो भी काम करेगी वो खुद ही करेगी अपने काम, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है, याद रखना। इनवॉलेंट्री होता है, क्या होता है ये, इनवॉलेंट्री होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। पीएनएस का ये होता है पार्ट, ठीक है। इनवॉलेंट्री होता है, ये खुद ही काम करेगा, हम नहीं कहेंगे, बॉडी या हम क्या ब्रेन नहीं कहेगा कि इसको रोक दो, इसको, इनका खुद का ये काम होता है। चलिए यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब आती है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। टू पार्ट में डिवाइड होता है, क्लियरली इसको देख लीजिएगा। टू पार्ट में क्या होता है, ये डिवाइड होता है। नंबर 1 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वीडियो को देखना है लास्ट तक, तभी कंसेप्ट कर पाएंगे आप क्लियर, ठीक है। चलिए, पूरे चैप्टर का निचोड़ दे दिया गया है, अच्छे से सीन कर लीजिए, बहुत अच्छे से वॉच करिए, नोट्स बनाते चलिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी आए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए फर्स्ट ले लीजिए, फर्स्ट क्या होगा, पार्ट है इसका ऑटोनोमस का, जो पार्ट है फर्स्ट वो है सिंपैथेटिक। समझना है अच्छे से और नोट भी करते चलिएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये वाला हमने ये ले लिया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसको समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये जो होता है वो इमरजेंसी में काम करता है। किसमें काम करता है, इमरजेंसी में, यानी कि आपातकालीन। जैसी इमरजेंसी क्या हो जाए, मान लीजिए, पहले आप समझ लीजिएगा, फिर पॉइंट हम नोट कराएंगे। बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान से देखना है, एकदम से समझ लीजिए। मान लीजिए अगर आप कोई नॉर्मल है, लेकिन कुछ उस टाइम कुछ ऐसा हो जाए कि आप एकदम से डर जाएं, तो आपकी हार्ट बीट क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या होगी, हार्ट बीट जो होगी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। आपका सांस भी फूलने लगेगा। तो समझ जाइए कि आपका कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है बॉडी पर, ये याद रखना, ठीक है। नॉर्मल से कौन सी मतलब नॉर्मल जो कंडीशन थी वो खत्म हो जाएगी, और एकदम से आपको कैसे हो जाओगे, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सांस फूलने लगेगा, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करने लगेगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ही काम करने लग जाता है, खुद से काम करने लग जाता है। हम नहीं कहेंगे कि अब हम डरने वाले हैं, हार्ट बीट बढ़ जा, या हम भाग रहे हैं सांस फूलने लग, ये बॉडी नहीं कहेगी, ये तो खुद से ही काम करने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली काम करता है ये, ठीक है। क्या काम करता है, ऑटोमेटिकली ही काम करने लग जाता है। ये मैसेज देता है कि, यही क्या मैसेज देगा कि डरो। बॉडी को क्या मैसेज देता है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, डरो, एकदम डर जाता है इंसान, हार्ट बीट बढ़ने लगती है, वो कहता है भागो, भागने लग जाता है, सांस फूलने लग जाता है, ऑटोमेटिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करने लग जाता है। हम नहीं कर सकते इसको, बॉडी नहीं करती है, खुद से ही काम करने लग जाता है। इसका काम करना भी जरूरी होता है, जरूरी तो, कि हार्ट बीट का बढ़ना, फिर से नॉर्मल हो जाना, ये जो होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक, तो फिर से ये होगा, उसके बाद नॉर्मल भी होता है सब कुछ, फिर से ऐसे ही सांस भी फिर से नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। चलिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ओनली वर्क इन इमरजेंसी कंडीशन, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम only work in
इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी हो जाए तब ये सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम अपना काम करता है, कोई भी इमरजेंसी, कोई भी आपातकालीन हो, ठीक है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, इट इज मेड अप। देखिए पहले आप समझ लीजिए, ये जो पूरा सिस्टम है इसके अंदर नर्व है। अब ये नर्व जो होती है, जो हमारी एक होती है स्पाइनल कॉर्ड, ये होती है हमारी, क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। ये बोन है, ये होती है, ये होती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ध्यान ध्यान से देखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड, कुछ नर्व तो इसमें से निकली होती हैं, पतले पतले धागे की तरह जो होती है नर्व, वो इसमें से निकली होती हैं, ठीक है, पूरे में फैली होती है। कुछ नर्व हमारे जो ऊपर, जो हेड एरिया होता है, स्केलेटल जो होता है, कुछ ब्रेन के, ये जो होता है ब्रेन हमारा, कुछ यहाँ से ये नर्व निकली होती हैं, ठीक है। कुछ यहाँ की जो नर्व होती हैं ऊपर की, कुछ नर्व ये नीचे को बॉडी में भी हो जाती हैं, फैली होती हैं, ठीक है। एक ये हमारी अलग बड़ी नर्व है, इसके बारे में अलग से अलग समझाएंगे। तो ये नर्व जो होती हैं यहाँ से, तो कहते हैं ना, एक सिस्टम होता है कि क्या, जैसे कि मैं एक रिमोट कंट्रोल, कोई रिमोट होता है किसी चीज़ का, और हम उससे कनेक्ट कर दें, वायर लगा दें, तो उसके जो वायर होंगे वो कंट्रोल करे रखेंगे सिस्टम को, और रिमोट क्या करता है, उस सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। वायर फैले रहते हैं, फॉर एग्जांपल वायर फैले रहते हैं, तो वो क्या करता है, रिमोट ही तो कंट्रोल करता है, ब्रेन। हम उन वायरों के से क्या, हमें बॉडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इस तरह से एक नेटवर्क, एक जाल बन जाता है इन वेन्स का। क्या बन जाता है, इन वेन्स का जाल बन जाता है। कुछ यहाँ पर होती है ये, कुछ ये ऊपर वाली जो वेन्स होती है, ये जो नर्व होती है, वो कुछ बॉडी में आ जाती है नीचे की साइड, और कुछ काफी जो बहुत ज्यादा नर्व होती है वो बॉडी के निचले हिस्से में फैली होती हैं। जैसे कि हमारे हाथों में को गई हुई है ये वाली नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर हमारे हाथों में को, हमारी कमर में को, हमारे नीचे टांग के हिस्से में पहुंची हुई है नर्व, ठीक है। एक जाल बन गया, तो क्यों ना हम इसको, जब जाल बन गया, ये खुद एक सिस्टम का, तो इसको एक पार्ट में डिवाइड कर लिया गया इन नर्व्स को, ठीक है। तो इसकी जो थी पार्ट में, किन किन पार्ट में डिवाइड कर लिया गया था, तो इसमें था, इसमें जो थी 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है। ये थी स्पाइनल, जो नर्व निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड से, नर्व जो निकल रही है वो कितनी थी, 31 स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। ये जो निकल रही है 31 स्पाइनल नर्व्स, ये हमारी बॉडी के नीचे वाले हिस्से में फैली हुई है, हाथों में, टांगों में, कमर में, इस तरह से ये फैली हुई है, ठीक है। एक नर्व ये निकल रही है वेगस नर्व, इसका नाम होता है वेगस नर्व होता है ये, लेकिन ये सिर्फ एक नर्व होती है जो कि कहाँ से, जो कि ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल कर, क्या, कहाँ पर, पूरी बॉडी में हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जब निकलती है तो यहाँ से ये निकल कर नीचे तक ये हमारी बॉडी में फैली होती है। और ये किन किन चीज़ों से कनेक्ट होती है, ये होती है कनेक्ट लीवर से, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उन सभी से ये कनेक्ट होती है, जैसे कि लीवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन एंड हार्ट, इनसे ये क्या होती है, कनेक्ट होती है, और ये खुद से उन्हें कंट्रोल करती है। ये होती है वो वेगस नर्व, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आइए ऊपर, अभी देखिए ये हमारा जो स्केलेटल जो वाला जो पार्ट है, इसमें भी जो नर्व्स होती हैं ये कनेक्ट होती हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स, जैसे कि हमारे कान, सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे नाक, कान, ठीक है, और हमारे चीक्स, जो हमारे गाल, फेस है, फेशियल नर्व्स होती हैं, इनसे ये कनेक्ट होती है। और ये कितनी होती है, नोट कर लीजिएगा, इनका एक तो नेम होता है क्रेनियल नर्व होती है ये कितनी नर्व होंगी, इनको डिवाइड
कर दिया गया है, सभी नर्व को अपने अपने काम के लिए इनको बांट दिया गया है, इनका नाम रख दिया गया था। तो ये कितनी होती हैं, 12 पेयर में होती हैं ये, ठीक है। ये कितनी पेयर में होती हैं, 12 पेयर में होती हैं ये, और ये होती है 31 पेयर में स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है। चलिए, ये सब आंख से, कान से, हमारे टंग से, ये सबसे कनेक्ट होती हैं। जैसे कि हम एकदम से कहते हैं ना कि किसी चीज को स्मेल आ रही है, उसे सूंघते हैं नाक से, तो और जैसे कुछ चीज हमें टेस्ट करनी होती है, कुछ हमें सुनाई दे रहा है और हम कुछ देख पा रहे हैं क्या, तो ये क्या होता है, सबसे ये कनेक्ट होती है, ये होती है क्रेनियल नर्व, जो कि हमारे ऊपर वाले पार्ट में होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब हम पॉइंट करते हैं क्लियर, ये हो गया। इट मेड अप 31, इट मेड अप 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होती है ये, ठीक है। स्पाइनल नर्व इसके अंदर आती है 31 पेयर। ये किस में आती है, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आती है। कितनी नर्व आती है, 31 पेयर स्पाइनल नर्व होती है ये, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर होती हैं। ये वाली नर्व जो ये काम करते हैं हमारे हाथों में, कमर में, पैरों में, जो हमारी नर्व गई हुई है वो होती है 31 पेयर स्पाइनल नर्व। याद रखना, यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होती हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया पूरा पीएनएस, ठीक है। चलिए, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है ये पूरा, और इसका जो पार्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, वो इसमें आती है ये वाला। ये हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, देख लीजिएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, ये क्या करता है, अपने आप ही काम करता है, इसे जो भी काम करना होगा ये खुद ही नर्व खुद काम करेंगी, ये इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब हम सेकंड पॉइंट है इसका, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेकंड पार्ट हम इसको क्लियर करेंगे अब। ठीक है, नोट करते चलिएगा इस पॉइंट को भी। पैरा सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये, सेकंड पार्ट ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का, ठीक है। समझ लीजिए इस पॉइंट को कि ये जो सिस्टम होता है, जो ये वाला सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, मैं नॉर्मल काम कर रही हूँ और बोल पा रही हूँ, डर नहीं रही, मेरी हार्ट बीट सही चल रही है, या मैं थोड़ा मतलब कुछ भी कर रही हूँ, मतलब सही हूँ, सब कुछ सही था, सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में था, ठीक है। जो हमने समझिए आपको, जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने हमें क्या कर दिया था, इमरजेंसी में हमारी हार्ट बीट भी बढ़ने लगी थी, हमारा सांस भी फूलने लगा था, डर भी गए थे, ठीक है। जो भी कुछ भी हुआ था इमरजेंसी में वो हुआ, लेकिन उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ये होता है कि उस कंडीशन को फिर से ये नॉर्मल करती है, ठीक है। फिर से ही क्या करती है, नॉर्मल कर देती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो होता है, ये होता है कि ये फिर से उस कंडीशन जो हमारे इमरजेंसी में हुई थी, उस कंडीशन में क्या कर देती है, फिर से नॉर्मल कर देती है। पॉइंट लिख लीजिएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम
ऑटोमेटिकली वर्क, ठीक है, इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ याद कर रख लीजिएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्व ऑटोमेटिक वर्क इन नॉर्मल कंडीशन, ये फिर से अपना काम करने लगती है, सामान्य अवस्था में अपना काम करने लगते हैं। यानी कि जो हमारे इमरजेंसी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने जो हमें करा था, डर गए या हार्ट बीट बढ़ने लगी या सांस होने लगती है, फिर से ये नॉर्मल करने लगती है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा इसका। Parasympathetic nervous system made up 12 pair of cranial nerve, ठीक है। इसमें कितनी नर्व होती हैं? ये नर्व होती है क्रेनियल नर्व होती हैं। ये कितनी नर्व होती है? 12 पेयर में होती हैं, ठीक है। कितनी नर्व होती है? 12 पेयर में होती हैं, क्रेनियल नर्व होती हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो हमारी टोटल कितनी हो गई ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में? जो कितनी नर्व हो गई? 31 पेयर स्पाइनल नर्व होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और 12 पेयर नर्व होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो ये कितनी होगी हमारी नर्व टोटल? 31 हो गई हमारी स्पाइनल नर्व, और 12 पेयर में हो गई हमारी क्रेनियल नर्व, ठीक है। और एक नर्व कौन सी होगी? ये हो गई, वन होती है ये ओनली बॉडी में, वेगस नर्व, जिससे कि सभी इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो इसी नर्व से कनेक्ट होते हैं और ये खुद से ही काम करती है, ठीक है। ये हमारी टोटल नर्व होगी। पैरासिम्पैथेटिक नर्व हो गई, सिंपैथेटिक नर्व हो गई, वेगस नर्व, ठीक है। याद से बहुत अच्छे से इसको समझना है। कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो पा रहा हो, प्लीज मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई करेंगे हम आपके मैसेज का, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ना। और नेक्स्ट पॉइंट अब इसी का ही समझाते हैं विद डायग्राम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जो आप अच्छे से समझ जाएंगे। अभी फिर से पॉइंट एक और समझाएंगे इसका।